अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अदब कहानियां। गेस्ट हमारे पास बहुत स्पेशल मौजूद हैं जिनके साथ काश का एक बहुत सनसनीखेज इंटरव्यू हो चुका है और हम एक वो पता नहीं आप देख चुके हैं या बाद में देखेंगे, इसका फैसला बाद में होगा। तो हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत अच्छे कंपोजर, बहुत अच्छे म्यूजिशियन जो म्यूजिक में अभी जैसे उस्ताद कहते पाँव कदम रख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अम्मा प्रोडक्शंस के साथ इन्होंने बहुत मजे के गीत निकाले हैं, शॉर्ट स्टोरीज में भी काम करने का इरादा है, शायर भी हैं और अदब शनास भी हैं, बाज़ौक़ भी हैं और काफी कुछ है, मोटे भी हैं। अली शाहरुख हमारे साथ। कैसे हैं सईद आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। सईद ये बताएं कि अगर कोई बंदा किसी को घर बुलाए और फोन ना उठाए और मौजूद भी ना हो, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे शख्स को? मेरे ख्याल से ऐसे शख्स को लटका देना चाहिए, ऐसे उल्टा लटका देना चाहिए। और वजनी होगा शख्स तो फिर रियायत दे देनी चाहिए। ठीक है, लटकाने के लिए औजार तो मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आर्ट की तरफ कैसे आ गए आप? आर्टिस्ट तो भूखा नहीं मर जाता, ये सोचा नहीं आपने आर्ट के जाने वाते हुए कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं समझ, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जब बैचलर किया और मास्टर्स के लिए देख रहा था कि मुझे क्या करना है आगे, तो मुझे दोस्तों ने मशवरे दिए। तो ज़्यादातर मशवरे ये थे कि मतलब मैं चाहता था कि उर्दू में मास्टर्स किया जाए। अच्छा। दोस्तों के मशवरे ये थे कि यार ये सबसे निकम्मा काम है, सबसे बुरा काम है। और जब मैंने शेर कहना शुरू किया तो मुझे बाबा की बात याद आई। मैंने उन्हें एक दफ़ा अपना हाथ दिखाया कि जी मेरा हाथ देखें, मैं क्या बनूंगा। तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, थोड़ी देर देखा, फिर झटक दिया और कहा कि तुम जाओ यार, तुम शायर आप। अच्छा। तो मुझे वहां से भी थोड़ा सा, फिर बचपन में भी मेरी कुछ हरकतें कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। तब इंतहाई आशिकाना मिजाज, हर वक्त फिल्मी बन के रहना और मतलब हर वक्त कोई ना कोई रहा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मुझे ये याद है महसूस भाई कि मैंने बचपन में 8th क्लास में एक दफा अब्बा से कुट खाई थी। अच्छा। और आशिकाना मिजाज होने पे या शायरी पे? ना आशिकाना, वहीं से तो मैंने शायरी का स्टार्ट। अच्छा। तो वो मैं कभी कभार देखता हूँ मेरे बचपन की डायरी में, वो दो फजूल तरह की कुछ लाइंस मौजूद है, दो जगह पे दो गजलें जो हैं वो मतलब फजूल गजलें हैं कि मैंने मार खाने के बाद। जी ठीक है जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो आपके मुताबिक मोहब्बत शायरी के लिए लाजमी है या दिल टूटना लाजमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, शेर कहने के लिए आपको तहरीक मिलनी चाहिए। सबसे पहली बात है, आपको तहरीक मिलती है, आप तहरीक पकड़ते हैं, मतलब ये एक इनकलाबी फेल है। तो शेर कहने के लिए लोग ज्यादातर म्यूजिक की तरफ तवज्जो देते हैं, म्यूजिक से रुजू करते हैं। मोहब्बत जो है वो शेर को निखार सकती है। ठीक है। मोहब्बत का ये नहीं है कि आप मतलब मोहब्बत करें तो आप शेर कहना शुरू कर दें। मोहब्बत का टॉपिक चल रहा था, ये बताइए कि मोहब्बतें आपने कितनी की जिंदगी में, हासिल हुई, ला हासिल रही? हासिल ज्यादा अच्छी होती है, ला हासिल ज्यादा अच्छी होती है? अच्छा, हासिल का तो क्रेज ही खत्म हो जाता है। अच्छा। ला हासिल मोहब्बत बेशक का एक अपना क्रेज होता है। अच्छा। मैंने जो कुछ सच्ची मोहब्बतें तो कोई एक आधी दफा ही की होगी, बाकी झूठी थी सारी। बाकी मेरे मूड से टाइम पास कह सकते हैं। उस दिन जो आप रात को टाइम पास मैंने आपको देखा, मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन वो मूड स्विंग्स। अच्छा, मूड स्विंग्स। उस दिन वो पीले दुपट्टे वाली कौन थी आपके साथ? भाभी बनी। पीले दुपट्टे वाली अब मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है। आप चाय पी रहे थे पीले दुपट्टे वाली खातून के साथ, लेकिन वो खातून नहीं थी जिन भाभी की आपने तस्वीर दिखाई जो आपके बच्चों की मां हुआ करती। अरे वो होंगी, कोई फील्ड के लोग होंगे, फैन होंगे, जाहिर है, फैन भी हो सकता है। अच्छा, आप गीत निगारी की तरफ आ गए और आपने गीत लिखना भी शुरू कर दिया, धुनें भी बनाना शुरू कर दी। तो ये नहीं सोचा कि जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे तासर है अदब में कि जो शख्स जो शायर गीत निगारी की तरफ आ जाए उसको उतना वो, जैसे बहुत सारी मिसालें हैं, जावेद अख्तर है इंडिया से और बहुत सारे लोग हैं, तो आपको लगा कि ये आपका एज अ शायर इमेज मुतासिर होगा या नहीं? कोई मसला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं एक दौर को मानता हूँ भाई, वो जो मैं काशिफ भाई से भी जिक्र कर रहा था कि मेरा बचपन से वो था। मैंने उस दौर में देखा कि बरी नज़ामी मौजूद है, ठीक है, नाज ख्यालवी मौजूद है, तुम एक गोरख बंदा हो। नाज ख्यालवी साहब से मुझे लगता है कि उनसे हमारा कोई फैमिली रिलेशन था। मुझे जाग भी वहीं से लगी थी। अच्छा। या मेरे मतलब वो बचपन में मैं उन्हें देखता था, तो मतलब इस तरह के कुछ नाम थे जो हर तरफ छाए हुए थे, जो सबको महसूस करते थे लोग। मतलब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान गा रहे हैं और असातिज़ा गा रहे हैं,
ठीक है। तो वो ट्रेंड गैप में चला गया था। तो मैंने इसके लिए मुझे ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, शायरी को फर्क पड़ता है, शायर होने को फर्क पड़ता है, ये हमारे यहाँ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात तो मैंने उसकी कुर्बानी दी, मतलब मैंने शेर को थोड़ा ठीक है। आप ये कहेंगे कि आपको एज अ म्यूजिशियन जाना ये हवाला आपके लिए ज्यादा हाँ, ये अगर हम बात करें कि आज से 10 साल बाद अली शाहरुख जो हैं वो एज अ शायर चाहेंगे कि उनकी पहचान हो या मौसीकी उनकी पहचान? मैं दोनों चाहूँगा। अच्छा। हाँ, तो मैं दोनों तरफ पाँव रखे भी हूँ और एक खास एक्सपोजर से गुजर भी चुका हूँ। ठीक है। शेर जो है कर्ब मांगता है, तकलीफ मांगता है, मतलब ऐसी तकलीफ जिस तरह आपको कहीं भी कोई खास काम करने जाने के लिए जो है वो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए सराइकियों से क्या मसला आपको? सराइकियों से नहीं, सब सराइकियों से है या जो सराइकी आर्टिस्ट? नहीं, महदूद सराइकी, मतलब महदूद तबका है। महदूद अच्छा। लोग बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। तो सराइकियों से इशू ये है कि इनका एक्सेंट ठीक नहीं है। अच्छा, यानी एक्सेंट ठीक कर ले तो इशू, मेरा इशू खत्म हो जाएगा। शेर इनके यहाँ है। अच्छा। शेर ये बनाना भी जानते हैं क्योंकि उस धरती से मोहसिन नकवी थे और भी बहुत सारे लोग थे। शेर अच्छा आ रहा है, शेर बन भी रहा है, लेकिन ये क्या तरीका है, मतलब आप उर्दू बोल रहे हैं और आप उर्दू नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे इससे एतराज है। मतलब मुझे बहुत से लोग हैं, अफकार अलवी को देखिए, ठीक है, तो और भी इस तरह के, मतलब अफकार अलवी मुझे इस मामले में जहर लगता है यार, तुम उर्दू को उर्दू की तरह से। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने कहा कि ये जो शायर हैं वो आपको उस तरह से नापसंद है अपने लहजे की वजह से। कोई ऐसे शायर आपको पसंद है सराइकी जो कि सराइकी भी हो, लहजा भी अच्छा हो? हम तेरी कुर्बत में अक्सर सोचते हैं। अच्छा, शेर सुना रहे, वाह। हम तेरी कुर्बत में अक्सर सोचते हैं, वाह, शेर सुना रहे। हम तेरी कुर्बत में अक्सर सोचते हैं, दरिया खेत के इतना भी नजदीक ना। क्या बात है, नाम खुरम आफाक। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा अली, ये बताएं कि आपने अमा प्रोडक्शंस के नाम से अपना जो स्टूडियो बनाया है उसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जब आप स्टूडियो में जाओ, कोई रिकॉर्डिंग हो रही होती है, एक आ रहा होता है, 2 आर्टिस्ट आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा काम। अचानक से आपने इतना ज्यादा इंडस्ट्री में पॉपुलेट, तो क्या इरादे हैं? मेरी जो शख्सियत है वो बहुत जुनूनी है। मैं जुनून में रहना चाहता हूँ, मुझे जुनून में रहना पसंद है। या मुझे बहुत पीस चाहिए, बहुत तन्हाई चाहिए, या मुझे एक्टिव रहना है। अच्छा। तो अमा प्रोडक्शन में जो बहुत ज़्यादा हाथ है वो अकबर खान साहब का जी, मेरे साथ, और उस्ताद जावेद बशीर साहब का, कि एक उन्होंने देखा कि यार ये लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो जावेद भाई का ये आइडिया था, अकबर भाई के साथ मैंने उसे बैठ के किया कि जी इसे मुकम्मल किया जाए। और उससे पहले हम कहीं पे थे और वहाँ पे भी मतलब अपनी ज़ात को कभी भी मनवाने में जो है वो, मतलब लोग नहीं मानते आपको। अच्छा। ये बात कंफर्म्ड है। कोशिश की? हाँ, बहुत कोशिश की। अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की और आपको आज आपसे एक अजीब बात शेयर करूं कि बहुत लिखवाया भी गया। अच्छा, आप बैठे हैं तो धमाल लिख रहे हैं। अच्छा। बैठे हैं तो गाने लिख रहे हैं, मनकबत लिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये था कि कुछ चीजें थी जो गीत निगारी में थी। ठीक है। और वो शायद उन्हें पता नहीं थी या शायद वो बताना नहीं चाहते थे। गीत निगारी का मरहला जो है वो उस्ताद जावेद बशीर साहब जी ने मुकम्मल करवाया मेरा। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि कंपोजिशन इस तरह से बनाई जाती है, किसी चीज की धुन कंपोज इस तरह से की जाती है। बिल्कुल सही है। तो उसके बारे में बताइए कि कोई अगर आपने धुन बनाई हो जो आप शेयर करना चाहें, जो आपके दिल के बड़े करीब हो, तो वो जरूर सुनाएं। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मुझे लगा कि मैंने कुछ चीज़ें जो कंपोज की। अच्छा। उसमें एक कंपोजिशन जो है वो मेरे दिल को है ज़्यादा लगती है और मुझे असातिज़ा की तरफ से भी उसके बारे में कहा गया कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। वो है ओ रे प्रभु मेरी पीड़ नी जान दे, ओ रे प्रभु मेरी पीड़ नी जान दे, मन होया घायल घायल, मन होया घायल घायल, ओ रे प्रभु। बहुत शुक्रिया।